बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपको जो हमारे पाकिस्तान में पासपोर्ट की कंडीशन है उससे रिलेटेड कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ कि आम पासपोर्ट किस तरह का होता है और ई पासपोर्ट किस तरह का होता है और उनके फ़ायदे क्या हैं। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में ई पासपोर्ट भी है। पहले हम बात करते हैं जी आम पासपोर्ट की, जो कि नॉर्मल है, जो कि हर बंदा बनवाता है। देखिए दोस्तों भाइयों, उसका प्रोसेस ये है कि आपने जाना है जी, फ़ीस पे करनी है और आपको पासपोर्ट मिल जाना है अर्जेंट और नॉर्मल बेसिस पे। वो ग्रीन पासपोर्ट होगा क्योंकि हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा। उसकी फ़ीस 6,700 रुपया होगी तकरीबन 5 सालों के लिए, और थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें 11,000 के आसपास, 10 सालों के लिए बन जाएगा। और इसके साथ साथ उसके 36 पेजेस होंगे, और जो 72 पेजेस का है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। इसके अलावा 100 पेजेस का भी होता है, तो नॉर्मली वो 20-25 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। अर्जेंट जो होता है वो 8 दिन के अंदर उसकी डेट होती है, लेकिन 10-12 दिन लग जाते हैं, समटाइम जल्दी भी मिल जाता है। दोस्तों ये जो हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है ना, इस पे बहुत सी चीज़ें, जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन करवानी होती है, तो आपका जो डेटा होता है ना, उनको तलाश करने में भी उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर हम बात करें दूसरी साइड पे ई पासपोर्ट की, जो कि अब पाकिस्तान में जरा हो चुका है, 3-4 साल 5 साल हो गया। ई पासपोर्ट की सबसे पहले तो मैं आपको फ़ीस बताता हूँ। दोस्तों फ़ीस इसकी थोड़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 36 पेजेस का हो तो ये नॉर्मली 9,000 होती है उसकी फ़ीस 5 सालों के लिए, और अगर अर्जेंट बनवाना हो तो ये 15,000 के आसपास होती है। और अगर आपने 72 पेजेस का हो तो वो बढ़ जाती है, 14,000-14,500 हो जाती है आम, और 24-25 हज़ार या 27 हज़ार तक आ जाती है जी अर्जेंट। इसी तरह इसको आप 10 सालों के लिए भी बनवा सकते हो, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं मेरे नज़दीक। ई पासपोर्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि ई पासपोर्ट दुनिया में 150 या 151 मुल्कों में इसको प्रैक्टिस किया जा चुका है। यानी कि 150 या 151 कंट्रीज ऐसे जहाँ पे बनता ही ई पासपोर्ट है, वहाँ पे दूसरा ऑर्डिनरी आम पासपोर्ट बनता ही नहीं है जो मैनुअली बनाया गया हो। दूसरा ये है कि जो ई पासपोर्ट है ना दोस्तों, जब आप कहीं पे जाएंगे इमिग्रेशन के लिए, तो जब इसके अंदर एक चिप लगी होती है, ठीक है, तो आपका पूरा डेटा जो होता है ना उसमें होता है जी सेफ। जब वो चिप को करते हैं जी क्लिक, ठीक है, जैसे अगर आप चाइना में जाएं, जापान में जाएं, या इस तरह की कंट्री जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो इस पे लगी होती है चिप। जब वो चिप को करते हैं ना क्लिक दोस्तों, तो आपका पूरा बायोडेटा क्रैक करके वहाँ पे आ जाता है, तो आपको हो जाती है आसानी, और जो शकूक व शुबहात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह मेट्रो क्लास की रोल नंबर स्लिप पे अपना जस्ट रोल नंबर क्लिक करते हैं ना, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन विद इन 9 सेकंड आपके सामने होती है। तो ये जो चिप लगी होती है ना, इसका ये भी फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे कतारों में, लंबी लंबी कतारों में टाइम वेस्ट करने से भी आप बच जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि जब आप कभी अमेरिका या यूरोप के शेंजन कंट्री में कहीं भी जाएं, तो अगर आपका ई पासपोर्ट हो तो मेरा ख्याल है आपके लिए वो अच्छा है। अब ई पासपोर्ट को बनवाने का तरीका क्या है, ठीक है दोस्तों, तरीका इसका सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तेज़ी है, फ़ीस भी ज़्यादा है। मैं आपको डायरेक्ट उसी साइट पे ले जाता हूँ जहाँ पे आप ई पासपोर्ट के मुतल्लिक़ मज़ीद जान सकते हैं। तो इस सिलसिले में दोस्तों ये है DG और NP, DGIP, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। जब आप इसको करेंगे ना क्लिक, ये कर लेंगे। मैं दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पासपोर्ट, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपने कैसे कैसे फ़ीस पे करनी है, कैसे कैसे आपका पूरा प्रोसेस है ना, वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो यकीन करें आपके लिए जानना मुश्किल है ही नहीं। ये देखिए एप्लीकेशन स्टेटस भी आप जान सकते हैं कि कब आपका बनेगा, कैसे घर आएगा, ठीक है। तो
ये इनाग्रेशन इसकी हुई थी दोस्तों 30 मार्च 2022 में। और ये देखें, ये सारा कुछ लिखा इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ है और इसके फ़वाइद लिखे हुए हैं जी, बेनिफिट लिखे हुए हैं। आप फ़ीस कहाँ पे, पासपोर्ट फ़ीस आसान है, वहाँ पे आप फ़ीस भी पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम इसके फ़ीस पे जाए ना दोस्तों, तो ये देखें आप 36 पेजेस का 5 साल के लिए 9,000 इसकी फ़ीस है और अर्जेंट फ़ीस 15,000 है। 10 सालों के लिए 13,500 और 22,500 अर्जेंट है। और अगर आप जाएंगे जी बस 72 पेजेस पे, ये देखें 72 पेजेस, 5 साल के लिए 16,500 है और 10 साल के लिए 24,750 रुपये है। और अर्जेंट के लिए वो फ़ीस दुगनी हो जाएगी, दुगनी से थोड़ी सी कम। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उन तमाम लिस्ट को और आपको पता भी चल सकता है नेशनल बैंक की ब्रांचेस कहाँ पे हैं, उसको भी आप जान सकते हैं। और कंप्लीट लिस्ट ऑफ पासपोर्ट फ़ी, इसको भी आप देख सकते हैं, प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है जी। दोस्तों ये जो ई पासपोर्ट है ना, इसको आप बनवा लें, इसका वैसे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको बताना। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप अगर ट्रैवलिंग के दिल रहता है ना दोस्तों, तो हर वो चीज़ आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए जो आपके पास टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चिप वाला पासपोर्ट है, ये भी अच्छी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो मोबाइल है वो भी 5G को करता हो जी सपोर्ट। इसके अलावा जी आपके पास जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की फास्ट सिम होनी चाहिए और उसके तमाम जो है ना पैकेजेस आपको पता हो, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है, तो कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को भी गाइड करूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। देखें आप में से अब कौन ई पासपोर्ट, मैं कोई इसको एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगर आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है दोस्तों यहीं पे। मिलेंगे न्यू वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।